नगरपालिका चुनाव का आगाज आज इस वार्ड में तो कल होंगे हम आपके साथ। दिखाएंगे हर वो खास बात जो आपके वार्ड की विशेषता है। क्या है समस्याएं, क्या हो सकता है समाधान। प्रत्याशियों से करेंगे बात, जनता से करेंगे सीधी बात और जानेंगे आपकी परेशानियां और उनके समाधान की बात। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में और देखिए अपने वार्ड का पूरा हाल। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एसीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में। आप सब जानते हैं कि नगरीय चुनाव इस समय समाप्त पर हैं और हम खड़े हुए हैं वार्ड परिक्रमा करने के लिए सिविल वार्ड नंबर 7, जिसे रानी अवंतीबाई वार्ड भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि एसीएन टीम लगातार 2 दिन से वार्ड की परिक्रमा कर रही है आशीष जैन तूफान के साथ। मैं दीपक श्रीवास्तव इस परिक्रमा में इस बार एसीएन न्यूज़ को लेकर आया हूं सिविल वार्ड नंबर 7 में। सिविल वार्ड नंबर 7 के विषय में मैं बता दूं, यहाँ पर 3095 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस वार्ड की यह है कि इस वार्ड में कलेक्ट्रेट भी है, इस वार्ड में स्टेडियम भी है, इस वार्ड में हेलीपैड भी है और इस वार्ड में कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे शहर के बड़े और तबके के लोग रहा करते हैं। इस वार्ड में कांग्रेस से प्रत्याशी जो हैं वो पिछले काफ़ी समय से इस वार्ड के पार्षद भी रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, भाजपा से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे और दमोह में एक नई टीम आई है, टीम सिद्धार्थ मलैया, उनसे भी बात करेंगे और इन पार्टियों के अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हम उनसे भी बात करेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी से। हमारे साथ हैं साहिबान, केक इनका चुनाव चिन्ह है। मैं कुछ सीधे सवाल करूंगा, कुछ तीखे सवाल करूंगा आपसे। सिविल वार्ड 7 में कब से रह रहे हैं आप? हमारे लिए हमें कम से कम 30 साल से रह रहे इधर पे पुलिस लाइन एसपीएम नगर में। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 30 साल से सिविल वार्ड 7 में रह रहे हैं। केक इनका चुनाव चिन्ह है। इसके पूर्व में मैं 2 चुनाव लड़ा था इस मोहल्ले से। पहली बार मुझे 110 वोट मिली थी, दूसरी बार हमें 240 मिली थी। इस बार हमें पक्का विश्वास हम 500 पार करेंगे। 500 ही टारगेट रहेगा जीत का। तीखा सवाल, ठीक सर। वोट बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या विकास के लिए? विकास के लिए तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि हम तो एकदम फ्री आदमी हैं। हम तो 24 घंटा दुकान में बैठे मिलते हैं। मेन मुद्दा हमें सरलता यही मिल कि आदमी 24 घंटे हमारे साथ सामने आ जाता है और बात करने में हिचकिचाता नहीं है। ऐसी कौन सी समस्याएं आपको वार्ड में दिखती हैं जिन्हें आपको लगता है कि आप चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूरा करना चाहेंगे? वैसे हम झाड़ू पोंछा नाली की बात तो करेंगे नहीं, ये तो नगर पालिका का काम और कर्मचारी करते हैं। यदि मैं चुनाव जीतता हूं, सबसे पहले सिविल वार्ड नंबर 7 में सामुदायिक भवन नगर पालिका द्वारा स्वीकृत कराऊंगा, ताकि कुछ गरीब तत्व के जो आज के ज़माने में कम से कम 1.25 लाख के करीब जो हाल पाते हैं, ताकि उनकी सुविधा से बच सकें। निर्दलीय प्रत्याशी साहिबान का कहना है कि इनकी जो प्राथमिकता है वो है एक सामुदायिक भवन की, जिसके गरीब तबके के लोग जिनके यहाँ शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं उन्हें वो सरलता से वो भवन उपलब्ध करा सके। पहली प्राथमिकता इनकी यही है, सामुदायिक भवन की। झाड़ू पोछा की बात करने से इनकार कर दिया है। अब हम बात करते हैं टीम सिद्धार्थ मलैया के राजकुमार यादव से, राकेश दाऊ से। राकेश दाऊ जी, ढाल तलवार आपका चुनाव चिन्ह है। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं। सिविल वार्ड नंबर 7 की मुख्य समस्या वार्ड में काफ़ी दिनों से हम काम भी कर रहे हैं। पिछले 2 साल में कुछ काम नहीं हुआ और हमारी टीम सिद्धार्थ मलैया का विकास एजेंडा है कि हम लोग मतलब ऐसा काम करेंगे कि जनता को 1 रुपये नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाने का आपका जो उद्देश्य है वो है आपकी भ्रष्टाचार ना रहे नगर पालिका में। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जो टीम सिद्धार्थ मलैया है इसका 2 एजेंडे हमने अभी तक देखे हैं, एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका और एक अपराध मुक्त। तो अपराध मुक्त के लिए क्या करेंगे आप? अपराध मुक्त के लिए जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाएंगे। हमारी टीम वार्ड में टीम घूमेगी और बाकी जो विकास एजेंडा है वो हम लोग का मेरे पास रखता है। टीम सिद्धार्थ मलैया का कहना है कि उनका
उद्देश्य सिविल वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने का यह है कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जाते हैं उनको वो दूर करने का प्रयास करेंगे। और अपराध मुक्त दमोह के लिए उनका कहना है कि उनकी टीम वार्डों में घूमेगी और वहाँ पर अगर छोटे मोटे ऐसे विवाद उनको दिखाई देते हैं तो आपसी तौर पर उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये टीम सिद्धार्थ मलैया के मुख्य उद्देश्य है। अब हम आप पार्टी से बात करते हैं। आप पार्टी से हमारे बीच में है अनीता बेवाक राय। झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है, आप पार्टी से आप लड़ रही हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। किस उद्देश्य को लेकर सिविल 7 में आई हैं? सर, सिविल 7 में मैं सुरक्षा चाहती हूँ, पहले तो महिलाओं की, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे कैमरे नहीं हैं। रात में ग्राउंडों में लड़के, शराबी लड़के बैठे रहते हैं जहाँ से महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, और ना ही लाइटों की व्यवस्था है जहाँ दिखाई दे उनकी, और लड़के छेड़ते हैं यहाँ पे। ना ही 15 साल से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर कि जिसमें महिलाएं सुरक्षित निकल सके वहाँ से। शाम के 7 बजे से महिलाएं निकल ही नहीं पाती हैं वहाँ से, और जाती हैं तो किसी न किसी के साथ वो जाना पसंद करती है, क्योंकि अकेले वो निकल नहीं पाती हैं वहाँ से। आपका कहना है कि सिविल 7 भय मुक्त नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। अभी तक आपने सिविल 7 घूमा हुआ है, आपने चुनाव प्रचार किया होगा, और सिविल 7 में महिलाओं की सुरक्षा के अलावा आपको ऐसा कौन सा मुद्दा दिखाई देता है कि जिसे पूरा करने का उद्देश्य आप रखती हैं? यहाँ पे एक सुरक्षा तो है, यहाँ पे पार्क बनने चाहिए, वहाँ बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एक छोटी हॉस्पिटल का भी यहाँ, ताकि इमरजेंसी में लोग बाज़ार तक, मार्केट तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जा सके, इसलिए यहाँ पे एक छोटी हॉस्पिटल का निर्माण भी होना चाहिए, जिसमें अर्जेंट के लिए महिलाएं या पुरुष जो भी हैं बच्चे जा सकें। मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में चल रही हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक आप खोलने का आपका विचार है। सिविल 7 में अगर आप पार्षद बनती हैं तो आप ये सिविल 7 की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हैं कि आप एक मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करेंगी, आप इसके अलावा पार्कों का निर्माण करेंगी, और इसके अलावा महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कैमरों की व्यवस्था करेंगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा भी हो सके और पुलिस की नज़र भी ऐसे असामाजिक तत्वों पर रहे जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये थे आप पार्टी से अनीता राय जी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इन्होंने बताया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है सिविल 7 में। ये एक मोहल्ला क्लिनिक भी खोलना चाहती हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, उसी को, ये चूँकि आप पार्टी से हैं इसलिए आप पार्टी में होने के कारण मोहल्ला क्लिनिक इनका एक दिल्ली का कॉन्सेप्ट है, जिसे वो दमोह में भी नगर पालिका के माध्यम से पूरा करना चाहती हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जिनकी सत्ता है। मध्य प्रदेश के अलावा नगर पालिका दमोह में जिनकी सत्ता रही है, केंद्रीय मंत्री जो दमोह से हैं वो भाजपा से हैं, उनकी प्रतिनिधि भाजपा के प्रत्याशी मनीष सोनी जी से। मनीष जी, पहले सीधा सवाल, किन उद्देश्य को लेकर सिविल 7 से आप उतरे हैं? उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, जनता को भटकना नहीं पड़े। छोटी छोटी काम रहते हैं, कोई जनता के बहुत बड़े काम रहते नहीं हैं नगर पालिका से संबंधित। कहीं लाइट बंद है, कहीं नालियाँ चौक हैं, कहीं नालियाँ हैं नहीं हैं, कहीं पुलियाँ बंद हो गई हैं, किसी का गरीबी रेखा का, किसी को राशन नहीं मिलता। इस प्रकार के छोटे छोटे काम नगर पालिका से ज़्यादातर लोगों को रहते हैं। इन सब के लिए लोगों को राहत मिले, घर पे उनकी सुविधा से उनका काम हो जाए, उनको कहीं भटकना नहीं पड़े। पहला मेरा उद्देश्य यही है कि हम वार्ड में पार्षद के चुनाव के लिए, हम पार्षद बनने के लिए नहीं आए। बहुत स्पष्ट मैं कहूँ, मैं पार्षद बनने के लिए नहीं आया। पार्टी का आदेश हुआ, इसलिए मैं जनता की सेवा करने के लिए सिविल वार्ड 7 में जनता के बीच में आया। तीखा सवाल, आपकी सत्ता है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दमोह में भी नगर पालिका भाजपा की रही है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी दमोह से हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि ये सिविल 7 की आप दूर करना चाहेंगे, ये बिना पार्षद बने भी दूर कर सकते थे या कर सकेंगे? हाँ, की है बिल्कुल। अभी मैं पार्षद नहीं था, लेकिन अगर आप जाएंगे तो मेरे वार्ड में जब भी, जहाँ भी, जिसने भी मुझसे कहा है, कोरोना काल के अंदर सिविल वार्ड के अंदर मैं एक एक गली गली के अंदर, आपको कहेंगे तो मैं आपको उसको विजुअल, वीडियो, फोटोस, कोरोना काल के अंदर में एक एक गली के अंदर मैंने खुद 4-4, 6-6, 8-8 बार पूरे वार्ड को सैनिटाइज मैंने अपने हाथों से किया है। जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते थे, जहाँ पे बैरिकेड लगा दिए जाते थे, लोगों को जाना वर्जित था, हम लोग वहाँ तक भी पहुँचे हैं। मेरे वार्ड के अंदर कोई भूखा नहीं रहे, हमने कच्चा अनाज भी कोरोना काल के अंदर, सैनिटाइजर, मास्क, मतलब हर, तो ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं।
मैं चूंकि मैं वार्ड का नागरिक हूँ, तो वार्ड के नागरिक के नाते मैं तब भी उनके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इस वार्ड में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा कर्तव्य उनके साथ खड़ा रहना, मैं कल भी खड़ा रहूँगा, ये निश्चित बात है। अध्यक्ष पद की भी दावेदारी होगी? नहीं, ये तो पार्टी का विषय है, हमारा विषय नहीं। पार्टी ने अभी आदेश दिया पार्षद का चुनाव लड़ो, जनप्रतिनिधि बनो, तो यहाँ तक बस। इसके आगे पार्टी जो तय कर, पार्टी जो जवाबदारी दे कार्यकर्ताओं को निभाना चाहिए। आपको क्या लगता है इन 5 साल में नगर पालिका में भाजपा की टीम रही है, क्या मुख्य काम सिविल 7 में भाजपा के द्वारा किए गए? देखो, सिविल 7 भी दमोह का हिस्सा है। सबसे पहले 39 वार्डों के अंदर नई पाइपलाइन डाली गई, तो दमोह के सिविल 7 में भी डली। हर घर के अंदर कनेक्शन दिए गए, एक नया फिल्टर प्लांट बनाया गया, तो सिविल 7 के अंदर भी पाइपलाइन डली और हर घर के अंदर कनेक्शन दिए गए। अमृत योजना के तहत बड़े बड़े नालों का निर्माण हुआ। सिविल वार्ड 7 में भी एक पूरा नाले का निर्माण हुआ, जो सुभाष कॉलोनी में जाके वो बाहर शहर के बाहर जाके मिलता है। वो नगर पालिका ने अमृत योजना के तहत कराया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। ऐसे अभी जो मोहल्ला क्लिनिक की बात चल रही थी, अभी टेंडर भी लगे हुए हैं। नगर पालिका ये प्रोजेक्ट लेके आ चुकी है। 3 वार्डों को मिला के एक संजीवनी क्लिनिक की स्थापना की जा रही है, और शायद उनके टेंडर भी हो गए और वो काम लगने वाला है। तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर ही रही है। इसका मतलब ये है कि सिविल 7 में विकास हुआ है? सिविल 7 में अकेले विकास नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ नगर में काम हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिविल 7 नगर का हिस्सा है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मालती साड़ी जी अध्यक्ष थी, तो जितना संभव हुआ सारे काम किए हैं, और क्यों नहीं करेगा। लोग काम करने के लिए ही आते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब जनप्रतिनिधि जो है वो अपने दायित्व से मुख मोड़ ले और उसकी जगह कोई दूसरा काम करे। आपने वोट लिया तो आपको तो जनता के बीच रहना चाहिए ना। आप मुख के चढ़े जाओ, कोई दूसरा काम कर जाए और कहें कि काम हुआ है। काम तो हुआ है, लेकिन आपने तो नहीं किया ना। आप सबसे पहला काम सिविल 7 में अगर आप जीतते हैं, तो जो आपको सबसे बड़ी समस्या है, जो आपका उद्देश्य है कि हम सबसे पहले सिविल 7 की किस समस्या का समाधान करेंगे, आप ऐसा कौन सा अचीवमेंट करना चाहेंगे कि जो आपका पहला प्रयास रहेगा कि जीतने के बाद पहला काम क्या रहेगा? जी, मैंने पहले जीतने के बाद सबसे पहले 1 दिन के अंदर वार्ड सुविधा केंद्र की स्थापना होगी। एक ही दिन, जिस दिन मैं जीतूंगा उसके 24 घंटे के अंदर इस सिविल वार्ड 7 के अंदर वार्ड सुविधा केंद्र की स्थापना हो जाएगी, वार्ड सुविधा केंद्र खुल जाएगा। दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं इस वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों की एक वार्ड की निगरानी समिति बनाऊंगा, जो प्रत्येक माह बैठेगी और वार्ड के एजेंडे, वार्ड के विकास के काम वो स्वयं तय करेगी। उनके एजेंडे के ऊपर मैं चलूँगा। वो जो तय करेंगे वार्ड के अंदर, वार्ड के वरिष्ठ नागरिक, उस समिति के माध्यम से उस एजेंडे के आधार पर मैं वार्ड के कामों को आगे बढ़ाऊं। ये थे भाजपा से मनीष सोनी जी, जिनका कहना था कि उनका मुख्य उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य है कि एक वार्ड सुविधा केंद्र की स्थापना करेंगे, एक हेल्प नंबर जारी करेंगे, और इस नंबर के माध्यम से आपका ये भी कहना है कि आप के वार्ड के जो लोग हैं उन्हें नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी शासकीय कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि उनका उद्देश्य ये है कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, उस समस्या को लिखा जाएगा और उसका समाधान मनीष सोनी जी पार्षद बनने के बाद करेंगे। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। एक और उद्देश्य उन्होंने बताया कि अगर वो जीतते हैं तो एक सीनियर सिटीजन की एक टीम गठित करेंगे, उनके अनुभवी लोगों से विचार लेंगे, अनुभवी लोगों से पूछताछ करेंगे, और फिर वो जिस प्रकार से गाइड करेंगे उन सबके साथ मिलकर मनीष सोनी जी सिविल वार्ड का विकास करेंगे। ये उनका मुख्य उद्देश्य। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जितनी भी बात हमने की है, निर्दलीय प्रत्याशी साहिवान जी से की है हमने, रक्कू जी से, दाऊ से की है हमने, अनीता राय जी से हमने बात की है। हम आपको बता दें कि एक बार फिर आपको रिपीट कर दें कि साहिवान जी का कहना है कि वो सिविल 7 में सामुदायिक भवन खोलना चाहते हैं। अनीता राय जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाना चाहती हैं। रक्कू दाऊ जी का कहना है, जो टीम सिद्धार्थ मलैया से लड़ रहा है, उनका कहना है कि मैं नगर पालिका को में जो भ्रष्टाचार है उससे सिविल वार्ड 7 को मुक्त करना चाहता हूं। और मनीष सोनी जी का कहना है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसके कारण लोगों को नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जो भी समस्याएं रहेंगी उनका उस नंबर के माध्यम से पार्षद स्वयं समाधान करेंगे। अब हम बात करते हैं सिटिंग पार्षद से। हमारे राजकुमार यादव जी हमारे बीच में थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। कैमरा इनका चुनाव चिन्ह है, सिविल 7 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजकुमार यादव जी, आप चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? और वार्ड में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, वार्ड में साफ सफाई, स्वच्छता अभियान और जो भी उनको योजनाओं का लाभ है वो उन तक पहुँचे वार्ड के लोगों को। इसलिए मैं वार्ड में अपने और लोगों की चाह है कि हमारे पूर्व में जैसे कि हमारे चाचा जी मुन्ना यादव, तुलसी राम पूर्व में पार्षद रहे, 2 बार निर्दलीय, और अब इस बार फिर हमारे वार्ड से लोगों को चाहना है कि आप अपने परिवार से फिर आगे आ पाएँ और हमारे लिए समस्याओं से निराकरण करवाएँ।
और उसी चाय पे और यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं उनके साथ हमेशा संलग्न रहूँगा और प्रयत्न रहूँगा कार्य में। कैमरे की नज़र से आप सिविल साथ को देखना चाहेंगे कि सिविल साथ में कौन सी चीज़ें ऐसी अछूती हैं जो आपको लगता है कि आप जीतने के बाद पहले ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है आपका कि सबसे पहले जीतने के बाद आप क्या करेंगे? वार्ड में जो भी नाले हैं, नालियां हैं, जो गंदगी पड़ी रहती है, साफ सफाई नहीं हो रही है। बरसात का सीजन है, आपको लग रहा है कि सबसे प्रमुख समस्या पानी भरने की, उस समस्या का समाधान करने का आप प्रयास करेंगे। नालियों में जो कचरा है वो जाम की स्थिति ना बने। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, चूँकि बारिश का महीना चल रहा है और एक सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ में, किसी भी बाढ़ में रहती है, वो पानी निकासी की रहती है, उसको दूर करने का प्रयास राजकुमार यादव जी करेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर बता दूँ कि जो मुख्य समस्याएँ अभी तक हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे हमें जानने को मिली है, सामुदायिक भवन नहीं है यहाँ पे, अपराध मुक्त वार्ड नहीं है ये, भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड नहीं है ये, और मनीष सोनी जी का कहना है कि एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है जिससे सिविल साथ के जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनकी समस्या का निराकरण कर सके। क्योंकि नगर पालिका में जब भी यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाता है तो ये कहना माना जाता है कि उसकी समस्या वहाँ पे सुनी नहीं जाती है। तो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मनीष सोनी जी उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और हमारे जो राजकुमार यादव जी हैं, इनका कहना है कि स्वच्छता और नालियों की सफाई, चूँकि बारिश है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मिक्की चंदेल, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पार्षद हैं। मिक्की जी, कुछ सीधे सवाल करेंगे, कुछ तीखे सवाल आपसे करेंगे। सबसे पहले सीधा सवाल ये कि ऐसा क्या कार्य रह गया है जिसे पूरा करने के लिए आप एक बार फिर मैदान में आए? भैया बहुत काम है अभी सिविल साथ में, बहुत बड़ा वार्ड है। हमने लगभग 90% काम कर दिया है। जैसे हम मुख्य उद्देश्य पुलिस लाइन में सीसी रोड बनवाना है, कुछ कारणों से हमें परमिशन नहीं मिल पाती पुलिस हाउसिंग रोड पे। इस बार हम चुनाव जीतेंगे सब में पहले पुलिस लाइन में सीसी रोड बनवाएंगे। पुलिस लाइन में सीसी रोड आपका एक मुख्य उद्देश्य, और आपका कहना है कि 90% कार्य हो गए हैं। 90% जो काम हुए हैं उसके पीछे कहीं कलेक्टर साहब का जो ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, वो भी है, हेलीपैड भी है, स्टेडियम भी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, इनके राजनेता लोग यहाँ पे आते हैं, कलेक्टर साहब का दौरा होता है, बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ स्टेडियम में आते हैं, इसके कारण हो सकता है कि आपके अलावा भी जो प्रशासनिक अमला है वो भी विकास करता हो? नहीं भैया, प्रस्ताव तो हम ही लोग बनाते हैं भैया। नगर पालिका में जो काम करते हैं हम लोग करते हैं, प्रशासनिक मदद नहीं रहती क्योंकि हम विपक्ष के पार्षद रहते हैं। पूरा काम हम ही ने किया। जैसे नाला जो बना भी है, अमृत योजना की बता रहे थे मनीष सोनी, हमने प्रस्ताव से मंजूर किया। पूरी डामलीकरण हुआ, प्रस्ताव हम ही लोगों ने कराया। मंजूर नहीं हुआ तो कैसे काम होगा, आप बताइए। प्रस्ताव आपके द्वारा बनाए जाते हैं, उस प्रस्ताव को फिर आपके द्वारा पास कराया जाता है, फिर पास होने के बाद विकास के कार्य होते हैं और पूरी लड़ाई आप लड़ते हैं और उसका नाम दूसरी पार्टी ले जाती है, आपका ये कहना है? नहीं, हम लोगों का नाम रहा, हम लोग कराते हैं काम, तो हम लोग काम आप ये कहना चाहते हैं कि काम आप कराते हैं तो नाम भी आपका होना चाहिए। भाजपा के प्रत्याशी ने कहा कि अमृत योजना के माध्यम से जो काम हो रहा है, आपका कहना है कि उसका प्रस्ताव हमने डाला है। मंजूर नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा नाला, डामलीकरण कैसे होगा जब मंजूर नहीं होगी, आप ये बताइए। सामुदायिक भवन की एक बात आई थी, बहुत अच्छा प्रस्ताव है साहिबान भाई का। इस बार हम जीतेंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे। आप पार्टी का कहना है कि कैमरे नहीं लगे, महिलाएं असुरक्षित हैं। बढ़िया है उनका, महिलाएं तो असुरक्षित नहीं है, कैमरा का सुझाव भी बढ़िया है। कैमरे का सुझाव भी बढ़िया है, सामुदायिक भवन का भी सुझाव बढ़िया है। और टीम सिद्धार्थ मलैया से रक्कू का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहिए। अब भ्रष्टाचार नगर पालिका से मुक्त चाहिए तो भाई अपने वार्ड में बता दो, कोई के पैसे लगे हों, कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो आप बता दें। और हमारे राजकुमार यादव जी कैमरे से खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होती है, बारिश में नाले भर जाते हैं जिस कारण से लोगों को काफ़ी समस्या होती है। 80% 90% भैया काम होता है। अब कुदरती पानी की कोई कुछ नहीं कह सकता है, पानी ऐसी कोई समस्या नहीं, साफ सफाई की आप वार्ड में पता कर सकते हैं। अब तीखा सवाल, कोरोना के समय मिक्की चंदेल कहाँ थे? कोरोना में सिर्फ मिक्की चंदेल और राकेश चौक से दिखे जो टीएमसी से लड़ रहे हैं, और कोई नहीं दिखा। आप भैया, हमने हर प्रयास किए, कहीं लाल साहब से लाए, एसडीएम साहब से ले आए, जो हम पे बना हमने एक एक जगह अनाज बंटवाए। अब इतने प्रत्याशी में तो मुझे नहीं कोरोना में कोई गया हो, हमने अपनी जान पे खेल के हर जगह अनाज लिए गए। कहीं लाल साहब को ले गए, कहीं एसडीएम साहब को ले गए, टंडन जी को ले गए, और पूर्व विधायक राहुल सिंह ने भी अपन को अपने वार्ड में मदद की। ऐसा नहीं है, सभी ने मदद की।
कोरोना के समय टीकाकरण में जो समस्या आ रही थी, सिविल 7 में कितने बूथ मिक्की चंदेल के द्वारा लगवाए गए कि जिसमें टीका लग सके? टीका अपने भैया हर अपने वार्ड में लगवाया, अपन ने शिक्षा गारंटी में लगवाया, अपना एरिया बड़ा हो जाता है, सिविल वार्ड में भी लगवाया, केन कॉलेज में भी लगवाए, काम किए अपन ने, ये घर घर जाके टीका लगवाया। आपको क्या लगता है कि इतने साल आप पार्षद रह चुके हैं, आप कह रहे हैं कि 90% आपने काम कर दिया है, लोगों का रुझान किस तरफ है? लोगों का रुझान हमारी तरफ है भैया। मिक्की चंदेल जीतने के बाद पहला ऐसा कौन सा काम करेंगे जो उसके दिमाग में है, जो करना चाहते हैं? हम चुनाव जीते भैया तो सबसे पहले हमारा काम है कि पुलिस लाइन में सीसी रोड बनवाएंगे, पूरी पुलिस लाइन में, और कहते हैं हाउसिंग बोर्ड में पार्क का निर्माण करेंगे बच्चों के लिए। ये थे मिक्की चंदेल, जिनका कहना है कि 90% का वो कर चुके हैं, सिर्फ 10% का सिविल 7 में रह गए हैं। हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, एक एक सवाल सभी प्रत्याशियों से पूछेंगे, जो दावे हैं, जो हकीकत है, उनसे जानना चाहेंगे। अब हम क्रम बदलेंगे। सबसे पहले मनीष सोनी जी हमारे बीच में आए। मनीष सोनी जी, मिक्की चंदेल जी का कहना है कि कोरोना काल में सिर्फ वो निकले हैं सिविल 7 में और किसी ने कोई काम नहीं किया। क्या दावा है, क्या हकीकत है? मिक्की चंदेल, ये जो फोटो है ये मिक्की चंदेल जी की कुलिया है, यहीं रहते हैं मिक्की चंदेल जी। और ये मनीष सोनी है जो नाली को सैनिटाइज कर रहा है। ये मनीष सोनी है, इनके घर की नाली को सैनिटाइज कर रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। मिक्की चंदेल जी का कहना है कि जो भी समस्याएं अभी रह गई हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि जिन समस्याओं के जो सुझाव दिए हैं वो जीतने के बाद पूरा करेंगे। आपको लगता है कि 5 साल की अवधि में और 10% काम जो उनका रह गया है वो पूरा कर पाएंगे? 15 साल का अवसर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवसर होता है। 15 साल में अगर काम किए होते तो आज 10% बचने की ज़रूरत भी नहीं रहती। मैं तो 5 साल मांगता हूँ, 15 नहीं। मैं सिर्फ सिविल वार्ड 7 की जनता से इन 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ, और मैं इस कैमरे के माध्यम से वचन भी देता हूँ, अगर 5 साल के बाद इस वार्ड की जनता नहीं कहे तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। 5 साल का वचन है, 5 साल मांग रहे हैं मिक्की चंदेल जी। 15 साल आपको हो गए हैं, अब कितना और समय लगेगा क्षेत्र के विकास के लिए? भैया 10 साल से हैं हम पार्षद, सोनी जी को बता दें 15 साल से नहीं हैं। 5 साल तो भी ये लग जाएंगे वार्ड को समझने में, ये वार्ड कहाँ से शुरू है, सिविल 7 कहाँ से शुरू है, आई समझ भैया। 5 साल वार्ड को समझने में लग जाएंगे। मिक्की चंदेल जी का कहना है कि वार्ड के विकास के लिए कम से कम 10 साल प्रतिनिधि होना जरूरी है। रक्कू दाऊ टीम सिद्धार्थ मलैया से हमारे बीच में है। एक सीधा सवाल आपसे, कोरोना के समय मिक्की चंदेल जी का कहना है कि उन्होंने काम किया, मनीष सोनी जी का कहना है कि उन्होंने भी काम किया है, आपको क्या लगता है? मैंने भी कोरोना काल में काम किया है, मैंने भी लोगों को राशन दिलाया, मैंने जो कोरोना में डेथ हुई है उनको पैसे दिलाए, मैं नवरात्रि उपवास था मेरा, मैंने पैदल जाके नंगे पाँव जाके लोगों की हेल्प की है। टीम सिद्धार्थ मलैया से रक्कू दाऊ का भी कहना है कोरोना काल में वो सक्रिय रहे। भारतीय जनता पार्टी से मनीष सोनी का कहना है कि वह भी कोरोना काल में सक्रिय रहे हैं। मिक्की चंदेल जी का भी कहना है कि वह कोरोना काल में सक्रिय रहे हैं। आप पार्टी से अनीता जी, कोरोना का समय था, काफ़ी संकट का समय था, आपने और आप पार्टी ने क्या किया? सर, आप पार्टी तो अभी आई हुई है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, पहले तो दिल्ली और पंजाब में थी, लेकिन अभी आई हुई है, और इसके पार्टी के आने के बाद अब हम लोग जारी करेंगे। और पार्टी में ना रहते हुए भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत कोरोना समय में काम किया है। किसी पार्टी से नहीं थे हम लोग, फिर भी समाज सेवा हम लोगों ने की है। कई लोग समाज सेवा की है, आपने भी की है, आपकी पार्टी ने भी की है। और अब हम बात करेंगे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी साहिबान जी से। कोरोना के समय आपने कहा आप 24 घंटे फ्री रहते हैं, क्या किया? हम भैया, हम राजनेता तो है नहीं, हम है समाज सेवक। हमने क्या किया, हम उगल के क्या बता दें कि हम बेजे मेरे ओछापन रहेगा, इसलिए जो हमने किया गुप्त रूप से किया। हम किसी का नाम लेंगे, हम क्या कहते ना, हम अपनी पब्लिसिटी जानना चाहते राजनीति स्तर से, हम समाज से अपने स्तर से कहते हैं। हमने अपने स्तर से समाज सेवा की है। अंतिम सवाल, एक लाइन में जवाब सभी प्रत्याशियों से चाहेंगे, वार्ड की जनता के लिए क्या कहेंगे एक लाइन में? वार्ड की जनता के लिए यही कहेंगे, अगर जीतते हैं, अगर कोई हमारे यहाँ कोई काम करने नहीं आता तो मैं स्वयं आकर और काम करूँगा। आदमी कहेंगे मेरे घर के सामने झाड़ू लगा दो, लगा दूंगा। साहिबान जी का कहना है कि अगर वो जीतते हैं और जनता कहती है कि झाड़ू लगाने वाले नहीं आते हैं तो वो स्वयं वार्ड में झाड़ू लगाएंगे। वार्ड सिविल 7 की जनता इस बात को सुन ले, अगर
साहिबान जी को आप जिताते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर झाड़ू लगाने के लिए नहीं आता है नगर पालिका से तो आप इनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 88 जे मेरा इस नंबर पे आप कॉल करके साहिबान जी को जीतने के बाद कभी भी बुला सकते हैं। अगर वार्ड में साफ सफाई होना हो, वार्ड की कोई समस्या हो, उसके लिए 24 घंटे ये उपलब्ध रहेंगे। 24 घंटा फ्री हैंगे। आदमी कह रहे हमारी नाली साफ कर दो, हम नाली भी साफ कर देंगे। क्योंकि हम जनता के सामने जा रहे हैं। हम एक बार जाएंगे, जनता हमारे पास नहीं आए। मेरा उद्देश्य है आप हमें बुलाइए भैया। हमारे सी पर भी कह रहा कुत्ता मर गया मैं गया तुम मेक दो, हम मेक देंगे। साहिबान जी का उद्देश्य समझ में आ गया। उनका ये कहना है कि नगर पालिका के भरोसे वह पार्षद नहीं रहेंगे, वो अपने दम पे पार्षद बनेंगे, जनता के आशीर्वाद से बनेंगे। तो साफ सफाई से लेकर जो भी समस्या रहेगी वो अपने दम पे। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही जब हमने इनसे बात की शुरुआत की थी कि इनका कहना था कि हम 24 घंटे फ्री रहते हैं। ऐसा फ्री व्यक्ति निश्चित रूप से आपके काम आ सकता है, ये आपका कहना है। जी सर, हम बस अब हम राजकुमार यादव जी से बात करते हैं। एक लाइन में बताइए, अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता की जो भी सुनाई नहीं हो रही नगर पालिका में है या वार्ड में है, भाई उनकी वो जो भी सुनाई हम करवाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, हक के लिए उनके हक के लिए लड़ेंगे। पर हमें जितनी भी टाइम वो हमें फ़ोन लगाएंगे, कॉल करेंगी, उस दिन उस समय मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9931822985। राजकुमार यादव जी का ये मोबाइल नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ये जीतते हैं तो इनका ये कहना है कि आपकी हर समस्या में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी नगर पालिका में आपको कोई आवश्यकता पड़ती है, नगर पालिका की किसी भी कार्य में आपकी कोई आवश्यकता पड़ती है तो इस नंबर पर कॉल करिए। और ये वचन ACN न्यूज़ के माध्यम से वो देना चाह रहे हैं कि इस नंबर पर कॉल करेंगे, वो उपलब्ध रहेंगे। और अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं तब भी आप ACN न्यूज़ पर फ़ोन करके बताइए, उनकी ये वाइट ACN न्यूज़ पर चलाई जाएगी। अब हम बात करते हैं टीम सिद्धार्थ मलैया से। रक्कू, एक लाइन में क्या संदेश? मान लीजिए मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मेरे लिए भी मैं 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहूँगा और जनता की निस्वार्थ सेवा करूँगा। मोबाइल नंबर 8109755230। 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे। रक्कू दाऊ हैं, अगर आप इन्हें जिताते हैं इनका मोबाइल नंबर आपके पास। और मैं आपको बता दूं, सिविल साथ के जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, ये मोबाइल नंबर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जीतने वाला है। और आप इस कार्यक्रम को अपने पास सुरक्षित करके रखिए। और आपको अगर इनके वचन पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो आप अपनी वाइट ACN पर दीजिए और ACN पर आपकी वाइट चलाई जाएगी और इस कार्यक्रम की वाइट चलाई जाएगी कि आपके जो पार्षद हैं उन्होंने जीतने के पहले क्या वादे किए थे और जीतने के बाद वो उन्हें किस तरह से पूरा कर रहे हैं। आप पार्टी से अनीता जी, एक लाइन में क्या है प्रकाश? मैंने मोहल्ला क्लिनिक का वचन देती हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक खोली जाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप किसी भी समय मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं सक्षम रहूँगी आपकी मोहल्ला क्लिनिक के लिए पहले तो, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहूँगी। क्योंकि आप महिला हैं इसलिए आपका मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आपके हस्बैंड, पति जो है, उनका मोबाइल नंबर ACN के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया जाएगा। महिलाओं का मोबाइल नंबर सुरक्षित नहीं है किसी भी दृष्टि से देना। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी से मनीष सोनी जी। एक लाइन में जीतने के बाद जनता को क्या संदेश? जीतने के बाद नहीं, ये वार्ड मेरा है, मैं वार्ड का हूँ। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, कल भी और आज भी, अगर कोई मुझसे कोई उम्मीद रखेगा तो मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ कल भी खड़ा रहूँगा, आज भी खड़ा हूँ। हार और जीत अलग विषय है, मैं इस वार्ड में पैदा हुआ हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी, एक बहुत अच्छा सुझाव आपका लगा था कि आप एक हेल्पलाइन नंबर वार्ड में लगाना चाहते हैं। मान लीजिए आप नहीं जीतते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो आप ऐसा कोई प्रयास करेंगे? जैसे आपने कहा कि जो पानी की समस्या है वो 39 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने दूर की है, तो आप मनीष सोनी व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई प्रयास करेंगे कि सिर्फ सिविल साथ में नहीं 39 वार्डों में ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हो जाए जिससे लोगों की समस्या उस वार्ड के पार्षद तक पहुंच सके और उस वार्ड के पार्षद के माध्यम से वो समस्या नगर पालिका तक पहुंच सके और उसको दूर किया जा सके? इसके लिए कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई रूपरेखा आपकी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो जिले के घोषणा पत्र के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका मैं प्रभारी हूँ, उसका मैं मुखिया हूँ। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के नगरीय निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में यह बात लिखी है और भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के घोषणा पत्र में है हर वार्ड में सुविधा केंद्र की स्थापना। सिर्फ दमोह नगर पालिका नहीं, दमोह जिले की सारी नगर पालिकाओं में ये और हर वार्ड में ये होगा। घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। मनीष जी क्या करेंगे ये चुनाव के बाद पता चलेगा, इस पर भी हम चुनाव के बाद बात करेंगे। अब हमारे पास अभी सिटिंग वर्तमान पार्षद मिक्की चंदेल। मिक्की जी, एक सवाल एक लाइन में जवाब, जीतने के बाद क्या उद्देश्य? हम तो ये जनता की सेवा करेंगे, हर पल
सिविल साथ की जनता के लिए खड़े रहेंगे। कोई भी काम हो एनी टाइम हम काम करेंगे। जनता की सेवा मिक्की चंदेल करेंगे, किसी भी समय करेंगे। जनता के सेवक हैं। उनका कहना है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी। मिक्की चंदेल जी, आपका मोबाइल नंबर? 98 93 23 60 15। और मनीष जी, आपका मोबाइल नंबर? 9425031606। सिविल साथ के मतदाताओं से मेरा आग्रह है और जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, इस नंबर को आप नोट कर लें। एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, आपके बीच का हूँ। हार और जीत अलग है। आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, आप 9425031606 पर यदि मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं पूरी तन्मयता ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा। तन्मयता और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ये मनीष सोनी जी का कहना है। ये थे हमारे सिविल साथ के सभी प्रत्याशी जिनसे मैंने बात की, आपको रूबरू कराया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब इन 7 में से, क्योंकि यही आपका पार्षद बनेंगे, यही आपके प्रत्याशी हैं और इन्हीं को आपको जिताना है। इनमें से कोई एक इस वार्ड की सेवा करेगा, इनमें से कोई एक आपके वार्ड का प्रत्याशी बन के आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। मैं सिविल साथ की जनता से निवेदन करना चाहूँगा एशियन न्यूज़ के माध्यम से कि जब भी इन प्रत्याशियों में से कोई भी आपसे वोट मांगने आए, आप उनसे चर्चा करिए। आप सिर्फ इतना मत करिए कि आप निश्चिंत रहिए, वोट दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, सारे समीकरण आपके साथ, ये मत करिए। ये आप पूछिए उनसे कि आप विकास कैसे करेंगे। आप उनसे पूछिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। आप उनसे आश्वासन लीजिए कि अगर वो जीतते हैं तो क्या हम आपसे बात करेंगे, तो इस बात को आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसलिए सवाल पूछना चालू कर दीजिए, प्यार से पूछिए उनकी बात, जिससे कल के दिन अगर वो काम नहीं करते हैं और आप उनको बताते हैं कि आप हमारे घर आए थे, हमने ये सवाल पूछा था, आपका ये आंसर था, तो कम से कम उनके लिए एक आत्मग्लानि तो होगी कि चुनाव जीतने के लिए हमने झूठे वादे किए थे। तो ये झूठे वादों को दूर करने के लिए सवाल करिए। मोबाइल नंबर आपके पास हमने पहुँचा दिए हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से उनसे बात करिए और सोच समझ कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, सिविल साथ के लिए आपको जो भी योग्य उम्मीदवार लगता है आप उसे चुनिए। एशियन न्यूज़ से जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए धन्यवाद।